सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आप स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि आजकल आपको घर में अच्छे अच्छे कहानियाँ किताबें पढ़ने का समय मिल रहा है ना, और उसके साथ आपको पढ़ाई भी कराई जा रही है ना। तो बच्चों, इससे पहले HM सर ने आपको उलझन कविता पढ़ाई थी ना बच्चों। तो आज मैं आपको पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। ये 2 दोस्तों की कहानी है। एक का नाम है नसरुद्दीन और दूसरे दोस्त का नाम है जमाल साहब। दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती है और ये बहुत दिनों बाद आपस में मिलते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। देखो बच्चों, ये दोनों तरफ आप कौमा देख रहे हैं ना, ये उद्धरण चिन्ह है। जब हम किसी के लिए संबोधित करते हैं ना, तो ये उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। कविता में भी लगाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा लगता है कविता में तो। और इस पाठ में बार बार उद्धरण चिन्ह आया है बच्चों। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। देखो, फिर उद्धरण चिन्ह आ गया। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त। दोस्त मतलब मित्र, जमाल साहब। इनका नाम क्या है? जमाल साहब। आज इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। आज इन्होंने जो पहन रखी है, क्या पहन रखी है? अचकन। आज इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। और ये कई सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है आपस में। इन दोनों की मुलाकात कई सालों बाद होती है। और जो इन्होंने पहन रखी है अचकन, वो है मेरी है, वह मेरी है। तो बच्चों, क्या ये ऐसे बताना चाहिए था उन्हें कि जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है? आप बताओ, बताना चाहिए था? नहीं ना, क्योंकि जब हम किसी को चीज़ देते हैं तो तीसरे को नहीं बताते हैं कि ये चीज़ मेरी है और इन्होंने पहन रखी, खासकर कपड़े। तो ऐसे में उनको बेइज्जती लगी। तो अब आगे सुने। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। तो शर्मिंदे हो गए वो बहुत ज़्यादा। बाहर निकलते ही मुंह फुलाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना ज़रूरी था? क्या बताना ज़रूरी था? कि यह अचकन मेरी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। तो बच्चों, ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, इससे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है दूसरे को। तो बच्चों, अब आप भी ऐसा कभी मत करना। तो देखो बच्चों, इसका हम क्या कर सकते थे? नाटकीयकरण कर सकते थे। हम बच्चों को एकत्र करके अलग अलग, जैसे किसी को हम जमाल साहब बना देते, किसी को नसरुद्दीन बना देते, किसी को पड़ोसी बना देते। और सबसे पहले कौन मिले, उसके बाद कौन मिले, उसके बाद कौन मिले, इस तरह से हम
पड़ोसी और व्यक्ति बना देते। तो इससे आपको मज़ा भी आता और आपको ये नाटक करने में आनंद आता। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे फिर मैं दूसरी रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगी, फिर आप सुनेंगे उसको, ठीक है।